नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव के तीसरे चरण का आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन पूरे बिहार में जहां पे भी तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, काफ़ी सारे उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। और इस क्रम में मधेपुरा विधानसभा से हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। इन्होंने भी अपना सेकेंड नॉमिनेशन का कुछ कमी रह गई होगी या कुछ किया होगा, उसके लिए ये नॉमिनेशन ऑफिस आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इनकी तैयारी है मधेपुरा विधानसभा को लेकर, और आगे इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या योजना बना रहे हैं मधेपुरा विधानसभा में एक बार फिर से जीत दर्ज करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं क्या धन्यवाद योजना है इस बार जीत दर्ज करने के लिए दोबारा? नहीं, योजना तो समाज के बीच से पैदा होती है। ये सामाजिक न्याय और समाजवाद के महान पुरखों की धरती बीपी मंडल साहब, भूपेंद्र मंडल साहब, बाजा साहब, कुदरतुल्ला साहब, जटाशंकर चौधरी जी, माधव मंडल जी, शफीक साहब, चुल्हा बाबू, स्वातंत्रवीर शिवनंदन बाबू, सारे लोगों की ये धरती है। और इस धरती पर सामाजिक न्याय और समाजवाद का, मैं कहूँ सोशलिस्ट पार्टी का परचम लहराते रहा है। और उसी सोशलिस्ट पार्टी का उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में कोई अगर प्रतिनिधित्व करता है अच्छी तरह, तो सामाजिक न्याय के योद्धा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव की पार्टी यहाँ पर जीतती रही है। मैं 2 बार जीता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब पहली बार मुझे 2010 में चुनाव लड़ने का अवसर मिला, हमारे आदरणीय नेता ने हमको टिकट देके सम्मानित किया। तो ये शरद यादव जी का गृह क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ से सांसद थे, हेडक्वार्टर है यह सदर विधानसभा क्षेत्र। तो शरद यादव जी थे, नीतीश बाबू यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के बतौर 8 दिन तक, 8 दिन, हाँ फिर से डालने, पता है पूरे 15 दिन फिर से, जी फिर से डालने वाले हैं। और 8-10 दिन उस समय भी डाले थे, लेकिन मधेपुरा के महान मतदाताओं ने, महान जनता ने हमारे जैसे फ़कीर को जगह दिया, राजा को हरा करके। चूँकि यहाँ के कथित ज़मींदार भी जो पहले होते थे, वो ज़मींदार के ख़ानदान के लोग, डॉक्टर रवि कई बार सांसद और विधायक रहे, उनको हरा करके मुझे अवसर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी बार अगर सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो पूरे राज्य में बेरोजगार युवा अंगड़ाई ले रहे हैं। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं लाखों की संख्या में, आपको पता है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसका भविष्य इस पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है, हमारे संकल्प पत्र के अंदर नज़र आ रहा है। किसान अपने दहलीज पर दम तोड़ने को मजबूर है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मुजफ्फरपुर गृहकांड का मामला, बालिका गृहकांड का मामला हो। और आप सबको पता है, अब तो CBI प्रोब भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर हो गया है, आगे जांच होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार पर होनी चाहिए थी, वो सरकार ने अपने बचाव के लिए कई उपाय किए, लेकिन अब भारत सरकार ने CBI बिठाया है, तो इंसाफ होगा, जाँच होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बड़े से बड़े दिग्गज भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इतना ज़्यादा जहाँ बेरोजगारी हो, किसान तबाह हो, बेटियां सुरक्षित नहीं हो, प्रदूषण में पटना देश में अव्वल है। और आप तो गांव जाते होंगे, नल जल योजना तो बदबू का गांव बना दिया है, पहले तो बदबू का शहर ही था। तो इस तमाम मुद्दे पर चुनाव में पार्टी हमारा संकल्प पत्र लेकर के जो जा रही है, व्यापक समर्थन मिलने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 243 में आप लोगों का एग्जैक्ट पोल आ रहा है, 250 के आसपास का, तो 200 के आसपास सीट विजयी होगा। उसमें सबसे पहला अव्वल अगर कोई सीट होगा तो मधेपुरा होगा। बिल्कुल, मधेपुरा अव्वल सीट होगा और आप हैट्रिक लगाने की ओर अग्रसर हैं। समस्याएं यहाँ बहुत हैं, खासकर अगर सड़कों की बात करें तो मधेपुरा आने के लिए सोचना पड़ेगा दोबारा, कौन आए और कौन ना आए। बाहर के लोगों वो को बिल्कुल रहते हैं, उनके लिए तो चलिए मजबूरी है आना, लेकिन बाहर के लोगों को यहाँ आने के बाद दोबारा सोचना पड़ेगा। आखिर क्या ऐसी कमी रह गई कि 2 बार आप यहाँ से आपको आश्चर्य होगा, मैं 2 बार विधायक रहा। और जहाँ संसदीय परंपरा का निर्वहन करने का सवाल है, चाहे NH 106 का मामला हो, NH 107 का मामला हो, टूटी हुई सड़कों का मामला हो, या गड्ढा नुमा सड़कों का मामला हो, सैकड़ों सवाल मैंने सरकार के से किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप इलाका घूमेंगे तो देखेंगे कई सड़कें बनी हैं। अगर मान लीजिए 100 सड़कें बनी है तो 85 से 90 सड़क हमारे काल में बनी है। टूटने का जहाँ सवाल है
तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है सड़कें, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रही है विकास, और नल जल योजना हो या 7 निश्चय योजना हो, सब पता है लूटम लूट मचा हुआ है। तो नीतीश बाबू के राज में लूटम लूट का ज़माना है, तो सड़कें टूटी है, और ट्रिपल इंजन का कहिए या डबल इंजन का सरकार है। न NH बन रहा है, NH खुद मुख्यमंत्री जी आए थे, सर्वेक्षण करने गए थे NH 106 और 107 का, बरस भर हो गया। जब मुख्यमंत्री से सड़क न बन पा रही हो तो हमारे जैसे विधायक क्या सड़क बना पाएंगे भाई। बिल्कुल। चलिए, सड़कों की बात होगी, आपने बच्चियों की सुरक्षा की बात किया। हेल्थ के बारे में बताएं। हेल्थ के लिए जिस प्रकार से कहा जा रहा था, काफ़ी मांग भी उठा था और काफ़ी हद तक लग रहा था कि सहरसा में शायद एम्स बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आने वाले समय में मधेपुरा, सहरसा या इस क्षेत्र को कोई बड़ा हॉस्पिटल मिल सके, इसके लिए क्या योजना? नहीं, हॉस्पिटल मिले, मैं ये बात कहता हूँ, जब तक हॉस्पिटल एम्स के तरह का नहीं मिलता है, तब तक जो उपलब्ध हॉस्पिटल है, तो भैया ये डबल इंजन की सरकार भारत से लेके बिहार तक है। आप जाएंगे अगर अस्पतालों में तो आप देखेंगे कि जी आप देखेंगे कि आधा फैकल्टी गायब है, तो भाई कैसे इलाज होगा। तो सरकार की इच्छा शक्ति, जहां शासन का इकबाल ख़त्म हो गया। एक शानदार महागठबंधन का निर्णय दारूबंदी का था, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना था। महात्मा गांधी के सर में सपने तार तार हो रहे हैं सड़कों पर, पता नहीं चीरहरण हो रहा है महात्मा गांधी के अरमानों का, और खुलेआम दारू बिक रहा है। दारू माफिया, दारू लुम्पेंस का ज़माना है। अब तो आम शांति प्रिय इंसान अपना इज्जत बचाने में परेशान है कि बच पाए कि नहीं। मैं भी अपने आप को समझता हूँ। चलिए, आपने बहुत ही शालीन तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया है। एक आखिरी में जिस प्रकार से हम आपसे जानना चाहेंगे कि 7 तारीख को यहाँ मतदान है, और मतदाताओं को क्या संदेश है आपका, किस प्रकार से वो क्या क्या देख के अपना वोटिंग करें? मैं अपने मतदाताओं से, प्रगतिशील सामाजिक न्याय और समाजवाद के संरक्षकों से और सक्रिय कार्यकर्ताओं से, आम मतदाताओं से, जो सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास करते हैं, प्रगतिशील सोच में विश्वास करते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको राज्य के विकास की चिंता है, स्वास्थ्य शिक्षा की बदहाल स्थिति की चिंता है, बेरोजगार अगर अपने अंधकार में भविष्य में कुछ संभावना तलाश रहे हैं, किसान अगर अपने ऋण से उऋण होना चाहते हैं, तो महागठबंधन को अपार मत से जितावें। और इसके लिए आप कम से कम वोट गिराने से पहले खाना पीना त्याग दें। वोट गिरा करके आएँ, खाना पीना तब खाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी शख्सियत, कोई भी ताकत महागठबंधन को नहीं हरा सकेगी, और मधेपुरा से उसी महागठबंधन के मैं प्रत्याशी हूं, राष्ट्रीय जनता दल के अपार मतों से जीतूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने सारे सवालों के बड़े ही शालीनता से जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी वोट दें, आप वोट ज़रूर दें। 7 तारीख को मतदान है। इसी संदेश के साथ हमारी टीम आपके लिए एक एक पल की खबर पूरे इलेक्शन का दिखाते रहेगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।